दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्यिकी पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। मित्रों, प्रसाद जी द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य के प्रथम सर्ग चिंता सर्ग के इस तीसरे वीडियो में तीसरे भाग में आइए पिछली कथा को आगे बढ़ाते हैं। हरी आंधियों ओ बिजली की, दिवारात्रि तेरा नर्तन, उसी वासना की उपासना वह तेरा प्रत्यावर्तन। तो दिवारात्रि अर्थात दिन रात, नर्तन अर्थात नाच या चमक, वासना की उपासना अर्थात भोग विलास में लीन रहना, और प्रत्यावर्तन अर्थात बार बार लौट कर आना। मित्रों, प्रस्तुत पंक्तियों में मनु कह रहे हैं कि जल प्रलय के पूर्व दिन रात आंधियों और बिजलियों का भयंकर नृत्य होता रहा, अर्थात दिन रात आंधियां चलती थी और रह रहकर बिजलियां भी गिराती थी। हरी आंधियों ओ बिजली की, दिवारात्रि तेरा नर्तन। परंतु देवगण भोग विलास में ही लीन रहे और इस विलासितापूर्ण जीवन से विरत नहीं हुए। यद्यपि प्रकृति ने इस प्रकार आंधी चलाकर और बिजली गिराकर देवताओं को वासना से विमुख करने का भरसक प्रयास किया, परंतु जब वे सचेत न हुए तो उसने पुनः अपना भीषणतम रूप धारण कर उन्हें सर्वथा नष्ट कर दिया। मित्रों, प्रस्तुत पंक्तियों में मानवीकरण, विरोधाभास और रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। मणिदीपों के अंधकार में अरे निराशापूर्ण भविष्य, देवदंभ के महामेघ में सब कुछ ही बन गया भविष्य। मित्रों, मणिदीप अर्थात मणियों के दीपक, देवदंभ अर्थात देवताओं का घमंड, महामेघ अर्थात महायज्ञ और भविष्य अर्थात आहुति। मित्रों, मनु कहते हैं कि जिस देव जाति को अभी तक इस बात का अहंकार था कि उसका विनाश कोई भी नहीं कर सकता, वही अब इस जल प्रलय के कारण नष्ट हो गई। वस्तुतः देवताओं के अहंकार के कारण ही इस प्रकार उनका नाश हुआ और अब मनु को अपना भविष्य भी निराशापूर्ण और अंधकारमय लग रहा था। उनका कहना है कि जिस प्रकार घोर अंधकारपूर्ण स्थान में रखा हुआ मणि का एक दीपक केवल अपने आसपास ही थोड़ा सा प्रकाश कर पाता है और अपने चारों ओर व्याप्त तिमिर राशि को सर्वथा नष्ट कर देने की शक्ति उसमें नहीं रहती, उसी प्रकार आज वह स्वयं भी अपने भविष्य के विषय में कुछ भी सोचने विचारने में असमर्थ। मित्रों, प्रस्तुत पंक्तियों में प्रसाद जी यह संकेत करना चाहते हैं कि देवगण अत्यंत समृद्धिशाली थे, परंतु प्रलय में नष्ट हो जाने पर देवताओं का भविष्य अंधकारमय हो गया। मणिदीपों के अंधकारमय में विरोधाभास और देवदंभ के महामेघ में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। अरे अमरता के चमकीले पुतलों, तेरे ये जयनाद, कांप रहे हैं आज प्रतिध्वनि, बनकर मानो दीन विषाद। तो अमरता अर्थात अनश्वरता, चमकीले पुतले अर्थात वैभव संपन्न देवता, जयनाद अर्थात विजय का स्वर और विषाद अर्थात शोक या दुख। आज तक जिन देवताओं का जयघोष चारों ओर गूंजा करता था, अब देव जाति का पतन हो जाने पर वे ही जय ध्वनियां दीनता और दुखपूर्ण स्वरों में प्रतिध्वनित हो रही हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जहां कभी विजय घोष होता था, वहां अब दीनता और शोक की सघन छाया दिखाई दे रही है। मित्रों, प्रस्तुत पंक्तियों में प्रसाद जी देवताओं को अमरता के चमकीले पुतले कहते हैं। ऐसा करते हुए वे यह संकेत करना चाहते हैं कि अनंत शक्ति और अतुलित वैभव के कारण देवताओं को यह घमंड हो गया था कि वे अमर हैं, पर उनका यह घमंड चूर चूर हो गया। प्रस्तुत पंक्तियों में मानवीकरण और उत्प्रेक्षा अलंकार है। मित्रों, पुतलों, तेरे ये जयनाद में शुद्ध संस्कृति दोष है,
क्योंकि तेरे के स्थान पर तुम्हारे होना चाहिए था। प्रकृति रही दुर्जेय पराजित, हम सब थे भूले मद में, भोले थे हाँ तिरते केवल, सब विलासिता के मद में। तो दुर्जेय अर्थात अजेय अथवा जिसे जीता ना जा सके, पराजित अर्थात हारे हुए, मद अर्थात अहंकार, तिरते अर्थात पानी पर तैरते, और नद अर्थात नदी। मित्रों, मनु कहते हैं कि अंत में प्रकृति की ही विजय हुई और घमंड के वशीभूत होकर देवताओं को पराजय स्वीकार करनी पड़ी। इस प्रकार देवता यह भूल गए कि विलासिता की अधिकता से उनका नाश हो जाएगा और अज्ञानतावश वे हमेशा भोग विलास की नदी में ही डूबे रहे और यह कभी न सोचा कि डूबने पर क्या परिणाम होगा। मित्रों, प्रस्तुत पंक्तियों में प्रसाद जी आधुनिक वैज्ञानिकों को भी सचेत करना चाहते हैं कि उन्हें यह स्मरण रखना चाहिए कि प्रकृति पर विजय प्राप्त करना सर्वथा असंभव है। मित्रों, विलासिता के नद में रूपक अलंकार है। वे सब डूबे डूबा उनका, विभव बन गया पारावार, उमड़ रहा था देव सुखों पर, सुख जलधि का नाद अपार। मित्रों, विभव अर्थात वैभव या ऐश्वर्य, पारावार अर्थात समुद्र या सागर, जलधि समुद्र या सागर, नाद अर्थात ध्वनि अथवा गर्जन। मनु कहते हैं कि न केवल वे सभी देवगण जो कि हमेशा भोग विलास में ही लीन रहते थे नष्ट हो गए, बल्कि उनका समस्त ऐश्वर्य भी नष्ट हो गया। और आज इस जल प्लावन के कारण जो उमड़ता हुआ समुद्र चारों ओर दिखाई पड़ रहा है, वह ऐसा प्रतीत होता है मानो अब देवताओं का वैभव ही पानी बनकर इस अगाध सागर के रूप में चारों ओर फैला हुआ है और वह उनके समस्त सुखों को अपने में लीन कर भारी सुख ध्वनि कर रहा है। मित्रों, बन गया पारावार में परिकरांकुर और दुख जलधि में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। वह उन्मत्त विलास हुआ क्या, स्वप्न रहा या छलना थी, देव सृष्टि की सुख विभावरी, ताराओं की कलना थी। मित्रों, उन्मुक्त अर्थात मदांध या संयमहीन, छलना अर्थात भ्रम या भ्रांति या धोखा, विभावरी अर्थात रात या रजनी, कलना अर्थात चमक। मनु अब देवताओं के विलासपूर्ण जीवन की कटु आलोचना करते हुए यह कह रहे हैं कि आखिर अब देवताओं का वह निर्बाध उच्छृंखल भोग विलास आज कहां चला गया? क्या यह सब केवल स्वप्न मात्र था अथवा भ्रम ही था? मनु कहते हैं कि देवताओं के संसार की वह सुख रात्रि ताराओं से परिपूर्ण थी और जिस प्रकार इन तारागणों की कोई गिनती ही नहीं हो पाती, उसी प्रकार देवताओं के भोग विलास की भी कोई सीमा नहीं थी। मित्रों, स्वप्न रहा या छलना थी में संदेह और सुख विभावरी में रूपक अलंकार है। चलते थे सुरभित अंचल से जीवन के मधुमय निश्वास, कोलाहल में मुखरित होता देव जाति का सुख विश्वास। मित्रों, सुरभित अर्थात सुगंधित, सुरभित अंचल अर्थात सुगंधित वस्त्र, यहाँ सुगंधित शरीर से तात्पर्य है। मधुमय अर्थात मधुर अर्थात आनंद और उल्लास से पूर्ण, निश्वास अर्थात सांस, मुखरित अर्थात ध्वनित या अभिव्यक्त। जो मनु कह रहे हैं कि नारियों के सुगंधित आंचलों की छाया में देवता मादकता पूर्ण सांसें लिया करते थे, अर्थात वे हमेशा ही विलास में रहते थे और विलास और वैभव के वातावरण में सुख और स्वच्छंदता के साथ अपना जीवन व्यतीत करना ही उनका लक्ष्य था। मित्रों, प्रस्तुत पंक्तियों में
प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति है। सुरांगनाओं के प्रेमालिंगन, चुंबन, हास परिहास आदि का जैसा विवरणात्मक अंकन यहाँ प्रसाद जी ने किया है, वह हर्ष पुलक के साथ पाठक के मन को श्रृंगार भावना से ओतप्रोत करने में पूर्ण रूप से समर्थ है। सुख केवल सुख का वह संग्रह है, केंद्रीभूत हुआ इतना, छाया पथ में नभ तुषार का सघन मिलन होता जितना। मित्रों, केंद्रीभूत अर्थात एकत्र, छायापथ अर्थात आकाशगंगा, तुषार अर्थात बर्फ कण या कोहरा, और सघन अर्थात गहरा या घना। वास्तव में देवताओं के जीवन का एकमात्र लक्ष्य सुखोपभोग ही था और उन्होंने विविध सुखों को अपने पास उसी प्रकार एकत्र कर लिया था जिस प्रकार नवीन बर्फ कणों की भांति चमकने वाले अनेकानेक तारे आकाशगंगा में गुथे हुए दिखाई देते हैं, जान पड़ते हैं। मित्रों, सुख को केंद्रीभूत करने की यह प्रवृत्ति सूक्ष्म मानस व्यापार है और कभी इसे स्थूल प्राकृतिक दृश्य से व्यंजित कर उक्ति में मनोहरता ले आए हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में दृष्टांत अलंकार है और प्रयोजनवती साध्यवसाना गौणी लक्षणा का प्रयोग किया गया है। सब कुछ थे स्वायत्त विश्व के बल, वैभव आनंद अपार, उद्वेलित लहरों सा होता उस समृद्धि का सुख संचार। मित्रों, स्वायत्त अर्थात अपने अधिकार में, उद्वेलित अर्थात उछलती हुई, समृद्धि अर्थात वैभव या उन्नति, और संचार अर्थात गमन। तो मनु कह रहे हैं कि संसार का समस्त बल, वैभव और आनंद देवताओं के ही अधिकार में होने के कारण उनका जीवन अपूर्व सुखमय और समृद्धिशाली हो गया था। इस प्रकार आज समुद्र की लहरें उमड़ घुमड़ कर अपनी सत्ता और व्यापकता का परिचय दे रही हैं, उसी प्रकार देवता भी अपनी समृद्धि का परिचय देते थे। तो प्रस्तुत पंक्तियों में उपमा और तुल्योपयोगिता अलंकार का प्रयोग किया गया है। कीर्ति दीप्ति शोभा थी नस्ती, अरुण किरण सी चारों ओर, सप्त सिंधु के तरल कणों में, द्रुमदल में आनंद विभोर। तो कीर्ति अर्थात यश, दीप्ति तेज, नचती थी अर्थात सर्वत्र फैली हुई थी, अरुण किरण अर्थात सूर्य की किरणें, सप्त सिंधु अर्थात 7 समुद्र, परंतु यहाँ प्रदेश विशेष से इसका अभिप्राय है। द्रुम अर्थात वृक्ष, आनंद विभोर अर्थात आनंद में लीन। मित्रों, मनु कहते हैं कि देवताओं का यश, तेज और शोभा प्रातःकालीन सूर्य की किरणों के समान चारों ओर व्याप्त थी। इतना ही नहीं, देवता सप्त सिंधु के तरल कणों और वृक्षों के झुंड में आनंद मग्न होकर घूमा करते थे। मित्रों, प्रस्तुत पंक्तियों में दीपक, उपमा और मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। शक्ति रही, हाँ शक्ति प्रकृति थी, पदतल में विनम्र विश्रांत, कंपति धरणी उन चरणों से होकर प्रतिदिन ही आक्रांत। मित्रों, पदतल में अर्थात पैरों के नीचे, विनम्र अर्थात झुकी हुई, विश्रांत अर्थात थकी हुई या शांत, धरणी अर्थात धरती या पृथ्वी, आक्रांत अर्थात पराजित या दबा हुआ। मनु कहते हैं कि देवताओं में अपूर्व शक्ति विद्यमान थी और प्रकृति भी पराजित होकर नम्रता के साथ उनके चरणों में झुक गई थी तथा धरती भी उनके चरणों से पद दलित होकर प्रतिदिन कांपती रहती थी। वस्तुतः प्रकृति के पराजित होने का अभिप्राय यह है कि देवताओं ने समस्त प्राकृतिक वस्तुओं पर अपना अधिकार कर लिया था और
कंपित धरणी से तात्पर्य यह है कि देवता जहां भी आक्रमण करते, वहां के निवासी भयभीत होकर अपनी पराजय स्वीकार कर लेते थे। मित्रों, शक्ति रही हाँ शक्ति में दीप्सा अलंकार का प्रयोग किया गया है। स्वयं देव थे हम सब, तो फिर क्यों न विशृंखल होती सृष्टि, अरे अचानक हुई इसी से कड़ी आपदाओं की वृष्टि। मित्रों, विशृंखल अर्थात अव्यवस्थित, आपदाओं अर्थात आपत्तियों या मुसीबतों। मनु कहते हैं कि देवताओं में अहंकार उत्पन्न हो गया था, और जब उन्होंने यह समझ लिया कि अब वे ही स्वयं अपने कर्मों के नियामक हैं और जो कुछ वे करना चाहें करने को स्वतंत्र हैं, तब स्वाभाविक ही उनकी संयमहीनता के कारण संसार की व्यवस्था ही छिन्न भिन्न होने लगी और उन पर आपत्तियों की भयंकर वर्षा भी हुई, अर्थात उन्हें अनेक विपत्तियां झेलनी पड़ी। मित्रों, प्रथम दो पंक्तियों में काकु वक्रोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। गया सभी कुछ गया मधुरतम, सुरबालाओं का श्रृंगार, उषा ज्योत्सना सा यौवन स्मित, मधुप सदृश निश्चिंत विहार। मित्रों, सुरबालाओं अर्थात देव कन्याओं, ज्योत्सना अर्थात चांदनी, स्मित अर्थात हंसी, मधुप अर्थात भ्रमर या भंवरा। मनु कहते हैं कि देवताओं का समस्त ऐश्वर्य और आनंद विहार नष्ट हो गया और देवबालाओं का श्रृंगार और उषा के समान उनका यौवन, चांदनी के समान उनकी मुस्कानें और मतवाले भंवरों के समान उनका निश्चिंत भोग विलास आदि सब कुछ नष्ट हो गया। मित्रों, गया सभी कुछ गया में पुनरुक्ति, ज्योत्सना सा और मधुप सदृश में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। भरी वासना सरिता का वह, कैसा था मदमत्त प्रवाह, प्रलय जलधि में संगम जिसका, देख हृदय था उठा कराह। मित्रों, वासना सरिता अर्थात भोग विलास की नदी, मदमत्त अर्थात मादक या मतवाला, प्रलय जलधि अर्थात प्रलय का समुद्र और संगम अर्थात मिलन अथवा संयोग। मनु कहते हैं कि देवताओं के जीवन में उमड़ती हुई वासना रूपी नदी कुछ ऐसे मतवाले और तीव्र वेग के साथ प्रवाहित हुई कि अंत में यह नदी विनाश के समुद्र में ही विलीन हो गई। कहने का तात्पर्य यह है कि देवताओं के घोर भोग विलास के कारण ही यह भीषण जल प्रलय हुआ और समस्त देव जाति नष्ट हो गई तथा उनके इस अंत से अब मनु का हृदय कराह उठता है। मित्रों, यहाँ वासना सरिता में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। चिर किशोर वय नित्य विलासी, सुरभित जिससे रहा दिगंत, आज तिरोहित हुआ कहाँ वह, मधु से पूर्ण अनंत वसंत। मित्रों, चिर किशोर वय अर्थात सदैव किशोर अवस्था, सुरभित अर्थात सुगंधित, दिगंत अर्थात दिशाएं, तिरोहित अर्थात छिपना या लुप्त होना और अनंत वसंत अर्थात चिर वसंत अर्थात सदा रहने वाला यौवन। मनु कहते हैं कि आज जीवन के वे मधुर दिन, जबकि युवावस्था की ही अनुभूति होती थी, नित्य ही भोग विलास और वासना में मग्न रहने के सुअवसर मिलते थे और जीवन में हमेशा ही वसंत ऋतु छाई रहती थी, अर्थात जीवन मादकता पूर्ण था, कहाँ चले गए, और मधुरतापूर्ण वसंत ऋतु भी न जाने कहाँ चली गई। मित्रों, प्रस्तुत पंक्तियों में छायावाद की लाक्षणिक पदावली और प्रतीकात्मक शब्दों की योजना हुई है। अनंत वसंत में रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है और मधु से पूर्ण अनंत वसंत में प्रयोजनवती साध्यवसाना गौणी लक्षणा शब्द शक्ति है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। शेष कथा के लिए देखते रहिए बातें साहित्य की। धन्यवाद।